हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? आज मेरे बच्चे इस चैप्टर की विदाई है। चेंज इन प्रॉफिट रेशियो के आज हम विदाई करेंगे, इस चैप्टर को एंड करेंगे कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलो मैं विदाई में इसको ब्लू से लिख दूँ यहाँ पे, चेंज इन प्रॉफिट रेशियो। हम इसकी थ्योरी भी आज पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट रेशियो। और इसके अंदर में आज इसकी विदाई है, तो हम कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट लिख दो यहाँ पे, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट को स्टडी करके हम इस चैप्टर का एंड करेंगे। मतलब वो चीज़ें जहाँ तक एग्जामिनर सोच सकता है और हमारी बुक में नहीं है, हम उसको भी ख़त्म करेंगे। बट उस प्रोसेस में आने के पहले आप ज़रा बुकलेट का अपना क्वेश्चन नंबर 21 आ जाओ। आप जल्दी से आइए, क्वेश्चन नंबर 21 हम इसको देखें। आज चैप्टर एंड करेंगे। आज तो खुशियाँ मनाएंगे, पटाखे मम्मी पापा को बोल देना कि खरीद कर रख लें, आज आप फोड़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को बहुत मस्त तरीके से आपने कमांड किया है। ये चैप्टर जितना स्ट्रॉन्ग होता है मेरे बच्चे, उतना चैप्टर और आसान बन जाता है आगे के एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 21। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये फंडामेंटल में हमने पढ़ा था, एडजस्टमेंट इन पार्टनर प्रॉफिट रेशियो, एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल के कुछ गलत तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कुछ और तरीके से होना था। तो हम उसको भी यहाँ पे क्लब करके एक छोटा सा क्वेश्चन हमने बनाया है आपके लिए। जरा सुनिए ध्यान से क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 21। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:1। यहाँ पे एक्चुअली 2:, माफ़ कीजिए, इस क्वेश्चन में छोटा सा गलत हो गया मेरे बच्चे। 2 ही पार्टनर है, मैं आपकी बुक में 2 ही पार्टनर रखूँगा। फिलहाल मेरे बुक में 3 था, पर 2 पार्टनर हैं। AB आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे डिसाइड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। ध्यान से कहता है कि A और B 2 पार्टनर्स थे, इनका रेशियो 2:1 था। 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमारे बीच का जो रेशियो होगा इट विल बी 3:2 आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्या, बट दिस डिसीजन वाज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर 16-17 90,000 हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ओहो मेरे बच्चे, 16-17 मतलब ये करंट ईयर हुआ। इस साल जिसको हम 16-17 कहेंगे, इस साल का जो प्रॉफिट हुआ था, आपने इस प्रॉफिट को रॉन्गली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्वेश्चन कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो का मतलब क्या हो गया, 2:1। तो ये गलत हो गया मेरे बच्चे। इस गलती को हम सुधारेंगे। सुधारने का तरीका हमने आपको बताया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम उसको देख लेंगे। आगे पढ़ लो क्वेश्चन को, आपका आगे पढ़ो। क्वेश्चन क्या बता रहा है, कहता है कि वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल was estimated on the basis of aggregate of 2 years profit preceding the date decision became effective। प्रॉफिट कहता है 14-15 का, 15-16 का 60 and 75,000 रिस्पेक्टिवली है। इट वॉज डिसाइडेड दैट नो गुडविल अकाउंट विल बी ओपन इन द बुक्स ऑफ फर्म। ओपन कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो गुडविल आपका सेल्फ जनरेटेड होता है हम उसको बुक में नहीं दिखा सकते। एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट कहता है बी मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, वो हम करते हैं टेबल एंट्री, विच ऑन 31 मार्च स्टूड एट 1,50,000। ठीक है, कहता है कि जरा बताओ, थ्रू, माफ़ कीजिए पूरा नहीं पढ़ा, थ्रू कैपिटल अकाउंट विच स्टूड ऑन 31 मार्च 150 फॉर A एंड 90,000 फॉर B। मतलब 2 पार्टनर्स का कैपिटल बता रहा। आओ ना, एक्चुअली यहाँ पे 2 बातें हैं। एक तो आपका गलत हुआ है, उसको सही करना है, और एक गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन। पहले मैं इसका काम करता हूँ। आइए जरा लिखेंगे आप नंबर ए स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट फॉर wrong distribution of profit of 16-17 का जो प्रॉफिट है उसका जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हम उसको सही कर लें। तो ये तो मैंने आपको मास्टर बनाया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। ए बी
देखो लिखो यहाँ पे रॉन्गली, रॉन्गली जो है वो आपका कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड, आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन 2:1। तो मेरे बच्चे जरा बताओ प्रॉफिट कितना था 16-17 का? 90,000। 90,000 अगर हमने 2:1 में कर दिया, यानी कि इनको 60 और इनको 30, इतना दे दिया। लेकिन ये करेक्टली जो होना चाहिए था, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, करेक्टली टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन किस रेशियो में? 3:2। अब ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, ये बातें हमने आपका फंडामेंटल में बहुत सिखाया मैंने, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ज़रा बताओ 3:2 में कितना हो जाएगा 90,000? मेरा कैलकुलेटर कहाँ चला गया? मेरा कैलकुलेटर कहाँ चला गया? ये रहा, इसको मैं ले लूँ मेरे बच्चे, इसके बिना मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कैलकुलेशन करना ठीक से नहीं आता। तो 90,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, ये आ गया 54,000। और यहाँ पे आपका निकल के आ गया, आपका ये आ गया 36,000। 36,000। तो सुनो ना ध्यान से, यहाँ क्या निकल के आ रहा है, नज़र यहाँ देखो, इनको 60,000 मिल गया गलती से, जबकि 54 मिलना था। तो आप इनके अकाउंट से 60 निकाल दो और इनको 54 दे दो, मतलब नेट इनसे 6,000 रुपये आप यहाँ पे माइनस कर लो इनके अकाउंट से। इनको मेरे बच्चे 36 मिलना था, 30 मिला, तो 6,000 हम क्या करेंगे, इनको दे देंगे। यानी कि जिनके अकाउंट से माइनस करना होता है हम उसको डेबिट करते हैं, जिसमें ऐड करना होता है क्रेडिट। तो बताओ एंट्री क्या बन गया, बताइए। ये तो हमने बहुत सीखा हुआ है, एक तरीके से रिवीजन हो रहा है। एज कैपिटल डेबिट 6,000 एंड 2 आपने कहा बेस कैपिटल अकाउंट। लो हमने क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व कर लिया। जो गलतियां थी, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में जो गलती हुआ था उसको हमने सुधार लिया, यानी कि क्वेश्चन का फर्स्ट पैरा का आंसर आपका मिल गया। ठीक है ना सर? हाँ सर हाँ। सेकेंड पैराग्राफ में आइए, सेकेंड पैराग्राफ में क्वेश्चन का पढ़ेंगे आप। सेकेंड पैराग्राफ, फर्म की गुडविल एस्टिमेट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग डेट डिसीजन बिकम इफेक्टिव। मेरे बच्चे जिस दिन डिसीजन लिया गया, मतलब ये इसके पहले का 2 साल, मतलब पिछला साल हो जाएगा 15-16 और 14-15, इन 2 साल का जो एग्रीगेट प्रॉफिट होगा, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लिखिए मेरे साथ भी, कंप्यूटेशन, लैंग्वेज पे जोड़ देंगे आप, ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। फर्म की गुडविल कितनी होगी जी? तो देखो कितने साफ साफ शब्दों में कह रहा है, यहाँ पे कोई 2 years परचेज प्राइस, 3 years परचेज प्राइस की बात नहीं कर रहा, वो किसी मेथड की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ कह रहा है भैया एग्रीगेट, मतलब टोटल जो पिछले 2 साल का प्रॉफिट है उसको ऐड कर दो, वही आपकी गुडविल की वैल्यू है। मतलब मेरे गुडविल की जो वैल्यू होगी मेरे बच्चे, आप बताओ इसके पहले का 2 साल का प्रॉफिट कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो ना 14-15 का कहता है कि 60,000 और 15-16 का कहता है कि 75,000, ये हो गया 135। रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में शब्दों का गेम है। यहाँ पे जो हम लोग मेथड पढ़ते थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर, कुछ भी नहीं करना, कहता है कि एग्रीगेट कर लो जी 2 साल का प्रॉफिट का और वही हम गुडविल की वैल्यू मान लेंगे। तो हमने वो निकाल लिया बच्चे। अब कहता है गुडविल को ओपन नहीं करना, हमें पता है गुडविल को ओपन ना करने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे पहले निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ आपका गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, है ना बच्चे। और फिर क्वेश्चन को हम अंजाम देंगे। तो आपका यहाँ पे पार्टनर्स का जो नाम है क्वेश्चन के अंदर में, यहाँ पे ए और बी साथ साथ लिखिए, थोड़ा स्पीड रखूँगा क्योंकि कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में क्या बता रहा था, 2:1, यानी कि 2/3 1/3। न्यू रेशियो जरा बताओ क्या बता रहा आपको यहाँ पे, नया रेशियो 3:2, यानी कि 3/5 2/5। तो ये हमारा ओल्ड हो गया, न्यू हो गया। अब जरा हम सेक्रीफाइसिंग निकाल लें, कुछ भी निकाल सकते थे। सेक्रीफाइसिंग यानी कि ओल्ड माइनस न्यू होगा, मैंने आपको समझाया हुआ कैसे। तो 2/3 माइनस 3/5, ये 15 आ गया। 3 5 जा 5 2 जा 10 माइनस 5 3 जा 3 3 जा 9, यानी कि ये आ गया 1/15। और यहाँ पे 1/3 माइनस 2/5, तो मेरे बच्चे 15
ये 5 माइनस 6 यानी कि -1/15 आ गया, ये आ गया सेक्रीफाइस, और ये आ गया आपका गेन। तो आओ जरा हम इसकी एंट्री कर लें। वेरी सिंपल, अब तो हम बहुत इसके मास्टर बन चुके हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जरा यहाँ पे जो गेन करेगा हम उसको डेबिट करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। तो बताओ जरा यहाँ पे कितना आ जाएगा। गुडविल हमारा 135 है, 1,35,000। इसमें बी कितना गेन कर रहा है जी, 1/15। तो कितना हो जाएगा, चेक कर लो एक बार जरा, चेक कीजिए। 1,35,000 का 1/15 यानी कि आपका 9,000, और इसका भी 9,000 ही आएगा क्योंकि जितना आप गेन करोगे उतना ये सेक्रीफाइस करेगा। 135 का इसका भी कितना है, 1/15। ये एग्जाम में दिखाओ या ना दिखाओ फर्क नहीं पड़ता, ये दिखाना जरूरी है। तो यहाँ पे साथ में दिखा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। यहाँ पे आई बात समझ में, बात समझ में आई सर? हाँ सर हाँ। तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन को ख़त्म किया। कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट तो नज़र ही नहीं आए, ऐसे ही क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये तो बकवास था। वो फंडामेंटल की छोटी सी बात आ गई, एडजस्टमेंट एंट्री, अकाउंट का गलती को सुधारना, और ये तो हम लोग पक गए हैं इसको करते करते, आपका पक गए मेरे बच्चे। देखो आपके बुक में और आपके लेवल में और आपके जैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो बच्चे होते हैं उनके लिए आपका ये सिलेबस खत्म हो चुका है, चैप्टर खत्म हो चुका है। कुछ थ्योरी की हम बातें करेंगे, बाकी खत्म। लेकिन मेरे बच्चे मुझे आपको तैयार करना है कुछ अनहोनी से। अनहोनी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है ऐसा, जहाँ पे हम जानते हुए भी गलतियाँ कर जाते हैं, तो वो नौबत हमारे पास ना आए, इसलिए लिखो इसके अंदर में एग्जाम्पल नंबर 1 आपका एक बैलेंस शीट बनाएंगे, और इस बैलेंस शीट के अंदर में साथ साथ लिखिए आप, छोटा सा बनाएंगे, ज़्यादा नहीं है कुछ इसमें, छोटा सा ही बनाएंगे। कहता है कि मशीन 4 लाख, कहता है यहाँ पे आपका बिल्डिंग 6 लाख एंड अदर एसेट्स। कौन टेंशन लेगा फालतू में, छोटी सी बात है, समझाना है। चलो 5 लाख रुपए ये भी लिख लो। तो ये हमारा 15 लाख का अमाउंट आपका हो गया। इस साइड आइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताओ क्या नाम लिखूं मैं यहाँ पे पार्टनर्स का, ए बी लिख दूं मैं, ए बी। इनका 4 लाख रुपए कैपिटल है और इनका 3 लाख का कैपिटल आपका है। तो टोटल कितना हो गया, 7 लाख रुपीज का अमाउंट, 7 लाख का अमाउंट, ठीक है। इसके बाद लायबिलिटीज मेरे बच्चे 8 लाख का अमाउंट, ये हो गया 15 लाख। लिखेंगे यहाँ पे पार्टनर्स decided to share future profit equally, full stop। कहता है कि प्रीवियसली, पहले, they were sharing profit इन 3:2। पहले रेशियो 3:2 का था, अब इक्वली करना चाहते हैं। कहता है कि मशीन एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट ₹3,40,000 एंड ₹6,20,000 रिस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। कहता है कि पास एडजस्टमेंट एंट्री। जब भी कह दे एडजस्टमेंट एंट्री मतलब वो इनकी वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, बट बोलेगा क्वेश्चन में पास एडजस्टमेंट एंट्री इफ फर्म डिसाइडेड नॉट to show revised value in बैलेंस शीट। कहता है भैया बैलेंस शीट में
हम रिवाइज्ड वैल्यू को नहीं दिखाना चाहते। तो इसमें नई बात क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमने पिछली क्लास में किया तो था कि अगर रिवाइज्ड वैल्यू को आपको नहीं दिखाना तो उस केस में हम क्या करेंगे जी, हम टेबल एंट्री पास करेंगे। याद है बच्चे? सर हाँ, सर हाँ। तो देखो मैं ना आपको ये पूरी बात समझा दूँ। एक्चुअली ये क्वेश्चन क्यों कराना पड़ा, क्योंकि हमने पिछली क्लास तक, याद कीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आया था तो उसमें प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन निकल के आया था। जब हमने वर्किंग में प्रॉफिट निकाला था, आप चेक कर लो, तो पिछली क्लास में जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे उसमें प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन निकल के आया था। अगर प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन की जगह पे लॉस ऑन रिवोल्यूशन आ जाए फिर क्या करेंगे? समझ मेरी बात? एग्जाम में आज तक ऐसा पॉइंट नहीं आया है, टीचर भी आपके स्कूल में ये डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे उस बात को हमें समझना होगा। तो मेरे बच्चे आओ ना, पहले हम यहां पे लिखे कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। आओ देखते हैं पहले प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। तो आप देखो, मशीन जो है, मशीन जो 4 लाख का था आज कहता है कि वो 340 का हो गया है ना बच्चे? यानी कि इसमें 60,000 का आपका लॉस हो रहा है। लेकिन जो बिल्डिंग आपके बैलेंस शीट में यहाँ पे 6 लाख का था वो 620 का हो चुका, यानी कि 20,000 का आपको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। तो एक्चुअली आपको 40,000 का यहाँ पे फ़ायदा ना हो के इस पर आपका लॉस ऑन रिवोल्यूशन निकल के आ गया। लॉस ऑन रिवोल्यूशन उल्टा हो गया मेरे बच्चे, उल्टा। क्या बोला हमने? उल्टा। क्या बोला हमने? उल्टा। लो ये हो गया आपका लो कैसे लिखते हैं? उल्टा। आई थिंक उल्टा हो गया आपका। अब हम क्या करें, क्योंकि हमने तो सारी बातें प्रॉफिट पे सीखा हुआ है, अब ये उल्टा हो गया, लॉस आ गया, तो आगे के सारे काम उल्टे कर देना। उल्टा तो उल्टा मतलब सर मैं आपको दिखाता हूं। आओ ना, पहले हम यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ आपका यहां पे गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो देख लें पहले। मेरे बच्चे जो कॉन्सेप्ट हमने अभी तक सीखा अगर उससे उल्टा हो गया तो देखो मैं क्या करूंगा, पहले पार्टनर्स यहां लिखेंगे, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, क्या निकाल दूं? सेक्रीफाइसिंग निकाल दूं? सर हाँ सर। तो लीजिए सेक्रीफाइसिंग, पार्टनर्स का नाम यहाँ पे ए भी है। अब बताओ ओल्ड रेशियो क्या था पहले प्रीवियसली? 3:2, 3/5, 2/5। नया रेशियो क्या बता रहा है? 1/2, 1/2। तो आओ ना हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दें, यानी कि सेक्रीफाइसिंग का मतलब ओल्ड माइनस न्यू, 3/5 माइनस 1/2, ये 10 आ गया। 5 2 जा 2 3 जा 6, 2 5 जा इंटू 1 5, यानी कि 1/10। ये सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और यहाँ पे बी जो कि आपका यहाँ पे आपका 2/5 था माइनस 1/2, तो ये निकल के आएगा माइनस 1/10, यानी कि ये गेन कर रहा है। तो मेरे बच्चे अब देखो मैं क्या करूँगा, जब इसकी जर्नल एंट्री पास करूँगा, जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री, तो सुनो ध्यान से, अभी तक हमने क्या सीखा है? हमने कहा था कि जो गेन करेगा उसको डेबिट कर देना, है ना बच्चे? जब प्रॉफिट होगा तब। जब बात यहां पे प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन की आती है, जब बात रिजर्व की आती है, जब बात फायदे की आती है, तो हम क्या करते हैं? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। लेकिन जब यहां पे लॉस दिखेगा तो मेरे बच्चे यहां भी क्या करना होगा? उल्टा कैसे लिखते हैं? उल्टा एंट्री हम यहाँ पे पास करेंगे। उल्टा एंट्री मतलब जो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग था, अब यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाएगा। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एज कैपिटल डेबिटेड, और जो गेन कर रहा है यानी कि टू बेज कैपिटल अकाउंट। मेरे बच्चे ध्यान देना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट खराब नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ उल्टा कर दो। तो 40,000 का 1/10 यानी कि 4,000, और यहाँ पे 4,000। मतलब जो हमने अभी तक सीखा था उसमें प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन हुआ करता था। तो जब भी बात प्रॉफिट की उठेगी, गुडविल जो था वो भी प्रॉफिट ही था जी, पास में कमाया हुआ आगे। रिजर्व जो हमने ट्रीटमेंट किया था वो भी प्रॉफिट ही था, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन भी प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट वाले केस में हमेशा आपने क्या किया था? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यहाँ पे उल्टा कर देना, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग।
बात खत्म हो गई। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सर हम आपके बच्चे हैं, तो आपको इसका रीजन समझाना पड़ेगा। सर रीजन आओ ना, अगर आपको रीजन समझना है तो आप ऐसे समझो, ऐसे समझो, लिख लो रीजन। रीजन इसका क्या है, और लिख देना यहाँ पे सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ ऐसे लिखते हैं ना, जैसे भी सिर्फ मेरे लिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ। ये एग्जामिनर को थोड़े ही समझाना है मेरे बच्चे, एग्जामिनर को थोड़े ही समझाना। मैं आपको बता दूं यहाँ पे दो पार्टनर से ए एंड बी। जरा बताओ ये 40,000 का जो लॉस है, इस लॉस में पार्टनर्स की हिस्सेदारी कौन से रेशियो में थी? 3:2, यानी कि ओल्ड रेशियो में ये लॉस आपको मिलना था। तो 40,000 यानी कि आपका 24,000 एंड 16,000 ये मिलना था। लेकिन आने वाले समय में इस लॉस को न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में लेकर जाएंगे, है ना। अगर आगे मिलेगा तो रेशियो इक्वली हो चुका है 20,000। मेरी बात ध्यान सुनना, ये रिक्वायरमेंट नहीं समझाने की, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका दिमाग क्लियर हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। ये देखो लॉस की बात है बच्चे। एक्चुअली ए का लॉस में हिस्सेदारी 24,000 की है। ए को लॉस में 24,000 मिलना चाहिए, लेकिन रेशियो के चेंज होने से सिर्फ 20,000 उसको मिलेगा, यानी कि फ्यूचर में 4,000 कम इसको लॉस बियर करना होगा। समझ लो 24 के लॉस की जगह पर सिर्फ 20 मिलेगा, तो लॉस कम बियर करना होगा, यानी कि फ्यूचर में आपको फायदा होगा मेरे बच्चे, फ्यूचर में आपको फायदा होगा। हम उतना आपसे क्या करेंगे, आज ले लेंगे, यानी कि आपके अकाउंट से 4,000 मुझे माइनस करना पड़ेगा। समझ रहे हो, ए का लॉस टोटल 24 है, लेकिन फ्यूचर में सिर्फ 20 का ही लॉस इसको बियर करना होगा। हमने कहा भैया फ्यूचर में 20 का लॉस बियर कर लेना, 4,000 का लॉस अभी बियर कर लो, अपने अकाउंट से दे दो, टोटल आपका हो गया। एंड 4,000 आपको देना होगा जी। क्यों देना होगा? क्योंकि ध्यान देना, इनको देने का रीजन क्या है कि लॉस आपका तो सिर्फ 16 है, लेकिन रेशियो के चेंज होने से आपको 20 लॉस बियर करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, 20 बियर कर लेना, आज हम 4,000 आपको हम दे देते हैं। तो एंट्री क्या बन गया, इनके अकाउंट से माइनस करना है, एज कैपिटल डेबिट, बी को देना है तो बीज कैपिटल क्रेडिट, आपको 4,000 वही एंट्री निकल के आ जाएगा। तो मैंने आपको समझा दिया, बट इतना दिमाग थोड़े ही लगाना है। आप कहना कि भैया जब लॉस होगा तो उल्टा करेंगे, उल्टा, बस काम खत्म हो गया, है ना। ये काम खत्म हो गया, हमने आपको समझा दिया। वो भी बातें जो आपके लिए है, वही बातें जो आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, या कुछ भी हो, बट आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए मेरे बच्चे। अब हम आएंगे थ्योरी पार्ट में इस चैप्टर का। आप जरा देखें मेरे बुक में, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 आपका एंड हुआ, उसके बाद हमने चैप्टर की समरी दिया हुआ है। उस समरी में थोड़ी सी बातें मैं आपको समझा दूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहला नंबर आपका, मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूट करना, फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है कि जब भी फर्म के बीच में, फर्म के पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है, जो पार्टनरशिप डीड इन्होंने बनाया था, जो एग्रीमेंट तय किया था, बच्चे जब भी उस रेशियो में चेंज आएगा, जब भी उस एग्रीमेंट में चेंज आएगा, तब कहा जाएगा कि फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है। रिकॉन्स्टिट्यूट होने का मतलब कि दोबारा फर्म का एग्रीमेंट बनेगा। फर्म दोबारा नहीं बनेंगे, फर्म तो वही है, लेकिन उसके एग्रीमेंट को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, यानी कि दोबारा तैयार किया जाएगा। तो मेरे बच्चे यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि एनी चेंज एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप अमाउंट टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। कब कब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, कब कब? तो देखो अभी आपका जैसे कि प्रॉफिट रेशियो जो चेंज होगा तब, अभी आगे हम पढ़ेंगे एडमिशन आपका आएगा, कोई पार्टनर एडमिट होगा तो रेशियो चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद रिटायरमेंट आएगा, पार्टनर एक रिटायर कर गया तो रेशियो चेंज हो जाएगा, एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में जो एग्जिस्टिंग है। कोई पार्टनर मर गया, डेथ, तब भी रेशियो चेंज हो जाएगा बच्चे। फर्म डिजॉल्व हो गई, फर्म का यहाँ पे आपका डिजॉल्व हो जाना, ध्यान रखना, फर्म को रिकंस्टिट्यूट करना नहीं होता। जब फर्म बंद हो गई तब तो बंद ही हो गई, क्या करना। तो रेशियो ध्यान देना, ये बातें और आगे क्लियर होंगी, मैं अभी बता दूं आपको। फर्म को रिकंस्टिट्यूट करने का मतलब होता है चेंज इन रेशियो के टाइम पे, अभी हमने देखा एग्रीमेंट नया बनता है, एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, किसी पार्टनर का डेथ हो जाए तब, या फिर फर्म का एमलगमेशन हो जाए। सर ये एमलगमेशन क्या होता है? मतलब दो फर्म मिलके एक नया फर्म बना लेना, एक मेरा फर्म है एक आपका है, और मिलके हम एक नया फर्म बनाते हैं, तो पुराना एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा, नया। जब जब पुराना एग्रीमेंट चेंज होगा मेरे बच्चे, तब फर्म को रिकंस्टिट्यूट किया जाएगा आपका,
ठीक है ना। इसके बाद तो मैंने आपको सब बता ही दिया है कि आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग क्या होता है आपका। एक पॉइंट और है आपका है कि जो चेंज इन रेशियो जो होता है, प्रॉफिट रेशियो जो चेंज होता है, ये किन किन सर्कमस्टांसेज में होता है, रेशियो कब कब चेंज होता है मेरे बच्चे। तो आप ध्यान देना, रेशियो चेंज कब होगा, जब चेंज इन प्रॉफिट रेशियो हो जाए, एडमिशन हो जाए, रिटर्न, वही बात है, जब आपका फॉर्म रिकंसिडर होगा यानी कि रेशियो चेंज होगा। और हाँ, क्वेश्चन पूछता है कि जरा बताओ, अगर जैसे इस चैप्टर में कि रेशियो अगर चेंज हुआ, रेशियो चेंज हुआ, तो रेशियो के चेंज होने के टाइम पे कौन कौन से एडजस्टमेंट हमें करने पड़ सकते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट करना होता है। तो जरा बताओ ना, अगर मान लो रेशियो चेंज हुआ तो एक हमने गुडविल वैल्यू किया था, गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जितने भी रिजर्व होते हैं बैलेंस शीट में, लॉसेज होते हैं, उनका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एसेट्स लायबिलिटी को हमें रिवैल्यू करना होगा बच्चे, उनका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और हमें यहाँ पे मतलब जो आपका मतलब 3 बातें आपका देखिए मैंने लिखा हुआ है, वहाँ पे गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी में आपका जो एडजस्टमेंट होगा उसके प्रॉफिट लॉस को देखना है, रिजर्व है, कोई लॉस है, उनको हमें एडजस्ट करना होता है। तो ये बातें तो मैंने आपको बताई हुई हैं। अब इसमें कोई खास ऐसी थ्योरी नहीं बचा जो मैंने आपको नहीं समझाया है, सारी बातें मैंने बता दिया बच्चे। इस चैप्टर में थ्योरी में इंपॉर्टेंट क्या है कि फर्म कब कब रिकंस्टिट्यूट होता है, और रिकंस्टिट्यूट होने का मतलब क्या, तो मतलब हो गया चेंज इन रेशियो, चेंज इन एग्रीमेंट। कब कब होगा जी, तो आपका जब चेंज इन प्रॉफिट रेशियो होगा, एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, या फिर फर्म का एमलगमेशन होगा, 2 फर्म मिलकर नई फर्म बन जाएगी तो पुराने एग्रीमेंट चेंज हो जाते हैं। डिसोल्यूशन में नहीं, फर्म डिजोल्व हो गई मतलब फर्म बंद ही हो गई तो फिर एग्रीमेंट क्या चेंज होगा, फर्म ही तो बंद हो गई, डिसोल्यूशन यहाँ पे नाम नहीं आएगा। पूछ सकता है कि जब फर्म रिकंस्टिट्यूट होती है या फिर जब रेशियो चेंज होता है तो कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हमें करने पड़ सकते हैं, किन किन चीज़ों के एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, गुडविल का, एसेट्स के का रिवैल्यूएशन का, लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन का, रिजर्व का, या बैलेंस शीट में जो लॉसेज है उनके एडजस्टमेंट्स का, ये सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं। और बस इतना ही, और बस इतना ही मेरे बच्चे। आज की क्लास की कोई खास रिक्वायरमेंट थी नहीं, क्योंकि बाकी सारी बातें तो मैंने कर दिया है। हाँ, अब देखो नीचे में आपकी बुकलेट में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ डाले हुए हैं, तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप इनको सॉल्व कर जाएंगे, इनको कर जाएंगे पक्का, मुझे विश्वास है, कोई डाउट होगा नहीं। अगर इनकेस कोई डाउट होता है तो आप मुझसे बात कर लेंगे, मैं उससे आपका सॉल्यूशन बता दूंगा, बट कोई डाउट होगा नहीं, मुझे पता है इसके बारे में, ठीक है ना। चलिए क्लास को एंड करते हैं, अगली क्लास में जब मिलेंगे मेरे बच्चे नए चैप्टर के साथ। एडमिशन ऑफ पार्टनर मस्त चैप्टर है, और बिलीव करो उसका 70% कॉन्सेप्ट आप पहले ख़त्म कर चुके हो। दिखाऊंगा अगली क्लास में। आज की क्लास बस इतना ही। आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा बच्चे। थैंक यू, थैंक यू। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप 11-12 क्लास को क्यों पढ़ा रहे हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, रीज़न क्या है। मेरे बच्चे मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इसमें जितना जितना फ़ायदा आपका है ना, उससे उतना एटलीस्ट उतना फ़ायदा मेरा भी है। मैंने सीए की, ये मेरी बुक्स है, ये सीए फाउंडेशन की बुक है, ये सीए इंटर ग्रुप 1 की बुक है, और ये हमारे सीए इंटर ग्रुप 2 की बुक है। ये सारी बुक्स मैंने अपने बच्चों के लिए लिखा हुआ है। यही नहीं, हमारे ये सीएमए की बुक है, ये हमारे सीएमए के अंदर में सीएमए फाउंडेशन, ये मेरा सीएमए इंटर ग्रुप 1 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये सीएमए इंटर ग्रुप 2 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, और ये सीएमए फाइनल की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। इसी तरीके से सीएस की मेरी बुक है, मेरे बीकॉम की बुक्स है। मैंने सबके लिए बुक तैयार किया है मेरे बच्चे, और उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, और बहुत बेहतर तरीके से हज़ारों बच्चे आपके ऑल ओवर इंडिया में हर एक साल मुझसे पढ़ते हैं। 11-12 क्लास आपको फ्री करने का जो मेरा मेन रीज़न है, वो रियली बता रहा हूँ, सिर्फ मेरा स्वार्थ है। ये देख रहे हो आप, ये ऐसी बुक्स है ना बच्चे, और भी बुक्स है, पर मैं कितना उठाता। ये जो बुक्स मैंने लिखी हुई हैं, जब मैं इनसे अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कई सारे बच्चे जिन्होंने 11 क्लास 12 क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा, चाहे वो फाइनेंशियली वीक बच्चे थे, चाहे वो आपका जहाँ पे रहते थे वहाँ पे बेटर जो आपका एजुकेशन होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, और इसके चलते वो आपके परेशान हो जाते थे। उनको डर लगता था कि यार संतोष सर तो बहुत दूर बैठे हैं, और उनसे अगर वो सामने ना हो तो फिर कैसे मैं इंटरेक्ट करूँगा, कैसे मैं डाउट पूछूंगा।
इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं डर को ख़त्म करने के लिए मेरे बच्चे मैंने क्या किया, आपको 11th क्लास 12th क्लास कंप्लीट फ्री किया है। आप पढ़ो ना, और पढ़ के देखो जरा कौन सा डाउट आपको उठता है, कौन सी आपको ऐसा है जो आपको परेशान करता है। मैं तो अभी 11th क्लास 12th क्लास में हज़ारों बच्चे आज तक मेरे पेड कोर्सेज में थे। मैं रोज़ 4 to 7 बैठता हूँ कि कभी तो कोई डाउट आए, कभी तो कोई डाउट आओ। रेयरली कोई डाउट मेरे पास आता है बच्चे, रेयरली। और मैंने वो भी, आपके जो डर है ना डाउट का, वो भी ख़त्म करने के लिए मैंने और मेरी COC टीम ने इस बात को डिसाइड किया है कि चैनल पे मैं वीक में एटलीस्ट एक बार अपने सारे फ्री बच्चों के लिए लाइव चैनल पे आऊँगा और आपके डाउट सेशन देखूंगा कि क्या डाउट्स आपके उठते हैं एक्चुअली। आप पढ़ो ना, आप कल को जो बोलते हो ना, हमेशा मैंने देखा हुआ है मैंने चैनल पे कि सर मैं फाइनेंशियली वीक बच्चा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। अब क्यों नहीं पढ़ाई कर पाओगे? सर मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं है, अब क्यों नहीं पढ़ पाओगे? सर डर लगता है वीडियो क्लास से, पैसा पे कर दिया, उसके बाद मान लो अगर क्लास समझ में नहीं आया, अब कैसा डर है? आप पढ़ो ना, आप मेरे चैनल पे आइए, चैनल पे स्टडी कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखना, ये सिर्फ आपका रिवीजन लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने का लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ डेमो क्लासेज नहीं है। हर एक चैप्टर में मेरे बच्चे अगर 16-18 क्लासेज है तो उन 16-18 क्लासेज को मैं आपके लिए फ्री कर रहा हूँ, बिल्कुल सीक्वेंस में। आप चैनल पे आके स्टडी करें और रियली में अपने आप को आप टॉप पे पहुंचाएं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मिशन जो मैंने और मेरी COC टीम ने डिसाइड किया है कि लेट्स एडुकेट इंडिया, पूरे इंडिया को एडुकेट करना है। कॉमर्स में एक एक बच्चा प्रॉपर तरीके से स्टडी करे, इस बात को इंश्योर करना है। मेरे बच्चे इसमें आपका साथ चाहिए। आप भी स्वार्थी बनकर आप इस नॉलेज को अपने तक लिमिट नहीं रखना। आपके स्कूल में जितने सारे फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स जो हैं, जो बाहर के दोस्त हैं, आपके दुश्मन भी क्यों ना हो, रोड पे चलता हुआ कोई इंसान भी दिख जाए जो कॉमर्स का है 11th-12th क्लास का, उसको भी आपको बताना होगा कि संतोष सर ने अपनी सारी क्लासेज फ्री कर दी है 11th-12th क्लास की। आप उनको आइए, उनके चैनल पे स्टडी कीजिए। COC आपका कॉमर्स स्कूल, ये बात आप ध्यान रखेंगे और इस चैनल पे आप आइए और ज्वाइन कीजिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। एंड सबको लेकर आए मेरे बच्चे, सबको, तभी हम दोनों का मिशन पूरा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों।